हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरा ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश हैं। खुश क्या, बहुत खुश होंगे। क्या बोलते हैं, सुख दुख तो हर एक मतलब मनुष्य के मतलब हर इंसान के लाइफ में लगा हुआ रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। तो मेरा प्लीज़ मेरा ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिए, प्लीज़ उसको स्किप मत करिए और फिर उसको अच्छा से देखिए और फिर चलिए मेरा ब्लॉग में बने रहिए। तो फिर देखते हैं आज क्या क्या होता है। मेरी बेटी ब्यूटी और विद्या मतलब मेरे को बहुत परेशान करती है, मतलब इतना परेशान करती है मुझे समझ में नहीं आता है कैसे, मतलब कैसे क्या करूँ। ये मेरा मतलब तबीयत ख़राब था 2 दिन से, मतलब एक सप्ताह से ही तबीयत ख़राब है। पर उस दिन मतलब बीच में एक दिन ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, मतलब कि चलने भी नहीं सक रही थी, इतना ज़्यादा पैर हाथ दर्द कर रहा था, फिर भी मजबूरी में कर रही थी। और देखिए इधर मैंने सुबह में नाश्ता में खिचड़ी बनाई हूँ, खिचड़ी और बादाम का चटनी। और ये दोपहर के लिए मूंग का दाल फुला दी हूँ और फिर आलू और मूंग का दाल को कुकर में 2 सीटी बजा लूँगी, उसके बाद में उसको सब्ज़ी बनाऊँगी। विद्या और ब्यूटी जो है अभी तक सो ही रहे हैं, उठे नहीं हैं। देखिए 7:30 हो रहा है, 8 बजने वाला है। और ये बादाम का चटनी है, इसमें क्या क्या है, बादाम है और लहसुन है और एक टमाटर है और फिर मतलब स्वाद के अनुसार नमक है, बस इतना ही है। मिर्चा मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि विद्या जो है ना तीता लगता है बोल के नहीं खाने खोजती है, तो फिर इसलिए मैं मतलब मिर्चा नहीं डालती हूँ, बस ऐसे ही नमक केवल डालती हूँ। और फिर मतलब ये बहुत टेस्टी लगता है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और किसी को अच्छा लगता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मतलब एक बार खा के देखिएगा, ऐसा एक बार बनाइएगा ज़रूर, मतलब बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे, बहुत टेस्टी। चना का भी ऐसे ही बनता है, मतलब बादाम की जगह में चना डाल के बनाइए, मतलब कुछ भी डाल के बनाइए, इसे बहुत टेस्टी लगता है। और फिर देखिए विद्या और ब्यूटी उठ गए हैं और ब्रश व्रश कर लिए हैं और ये सब खिचड़ी खा रहे हैं टीवी देख देख करके। और ब्यूटी जो है ना बहुत बदमाश करती है, वो खाना भी नहीं खाती है, उसको मुझे खिलाना पड़ता है और खिलाने में भी इतना नाटक करती है, समझ में नहीं आता है उसको, मतलब उसको खिलाने में ही मेरा आधा दिन पार हो जाता है। और दूसरा काम क्या करूँगी, उसी के पीछे लगे हुए रहती हूँ। और फिर मेरा नहाते नहाते ना डेली मेरा 12 बजता है, मतलब 11:30-12 डेली बजेगा, इसी उतना मतलब टाइम हो जाता है। इसलिए मैं सुबह उठ के मतलब सुबह में 5:30-6 बजे तक उठ जाती हूँ नॉर्मली। उसके बाद में फिर उठ के बाहर जाऊँगी, फिर देखूँगी कि पानी आया है या नहीं, काहे कि कभी कभी जल्दी पानी आ जाता है, कभी कभी 4 बजे दे देता है, कभी कभी 5 बजे देता है, मतलब जो सप्लाई पानी जो आता है ना उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कब दे देगा कब नहीं देगा। अगर बारिश हो रही होती तो नहीं जाती हूँ, और नहीं तो अगर बारिश नहीं होती है तो फिर जाती हूँ और फिर देखती हूँ अगर पानी आ रहा है तो फिर पानी भरने में लग जाती हूँ, और अगर पानी नहीं आ रहा है तो घर का बाकी काम करती हूँ, जैसे कि रात का जो जूठा बर्तन सब अगर रहता है, धोए हुए नहीं रहती हूँ ज़्यादा रात हो जाने से, तो सबको निकाल के सारा जितना उसका मतलब जूठा जितना रहता है, जैसे चावल दाल रोटी जो भी रहता है उसको, उसमें जितना मतलब जूठा जितना भी रहता है वो सबको एक जगह मतलब अच्छा से करके उसको जाती हूँ नाली में फेंक के आ जाती हूँ। उसके बाद में फिर बर्तन सबको धो के अंदर रख देती हूँ और उसके बाद में फिर ब्यूटी और विद्या के लिए नाश्ता बनाने का तैयारी करती हूँ। और देखती हूँ इधर नाश्ता भी कुछ कुछ, इधर मतलब किचन का भी कुछ कुछ काम होता है साथ साथ में। और फिर अगर पानी आता है तो बीच बीच में पानी भरते हैं और फिर इधर भी काम होता है। तो ये खिचड़ी भी बना दिए हैं और फिर विद्या बोली मैगी खाएंगे तो उसके लिए मैगी भी बना दिए हैं। इधर देखिए ब्यूटी जो है वो खिचड़ी खा ली है, इधर मैगी खा रही है। और फिर विद्या को बोले तुम नाश्ता कर ली, थोड़ा सा पढ़ाई करो, तो अपना बुक निकाली है, थोड़ा सा वो पढ़ाई करेगी। उसके थोड़ा देर में दोनों को नहला दूँगी। उसके बाद में फिर विद्या जो है 9 बजेगा तो फिर वो स्कूल के लिए रेडी होगी और 9:30 पौने 10 बजे वो स्कूल चले जाएगी। और फिर स्कूल चले जाएगी और फिर शाम में एक ही बार 4 बजे आएगी। तो विद्या स्कूल चले जाएगी और ब्यूटी जो है अगर वो सोएगी तो उसको सुला दूँगी
अगर नहीं सोएगी तो बाहर ले जाऊंगी, गली में थोड़ा सा बच्चा सब है, वो सबके साथ में खेलती है। उसके बाद में फिर आती है, अगर फिर मतलब दोपहर का खाना का तैयारी करती हूँ। जैसे मूंग दाल आलू को प्रेशर कुकर में चढ़ा दूँगी, 3-4 सीटी लगेगा, आलू बॉयल होगा तब तक उसको निकाल दूँगी। फिर उसके लिए मसाला तैयारी करूँगी। मतलब लहसुन प्याज ये सब छीलूँगी। फिर मैं तो सील में मसाला पीसती हूँ ना, तो फिर सील में पीसूँगी और उस पर छोंकूँगी। उसके बाद मैं दोपहर में रोटी बनाऊँगी, क्योंकि सुबह में भात बनाए थे। तो अगर सुबह में रोटी बनाते हैं तो दोपहर में भात बनाते हैं, मतलब अलग अलग टाइम बनाते हैं। क्योंकि ब्यूटी जो है वो रोटी खाती है, उसको रोटी पसंद है, और विद्या जो है उसको ना भात पसंद है, वो रोटी नहीं खाती है। तो फिर इसी के लिए मुझे दोनों बनाना पड़ता है, तो दोनों मैनेज करके बनाती हूँ। और फिर इधर ब्यूटी जो है मैगी खा ली, और उसको जहाँ बर्तन हम बाहर धोते हैं ना, वहाँ ले जाने के लिए खोज रही है। और फिर इधर देखिए दाल और मूंग दाल और आलू को मैंने प्रेशर कुकर में डाल लिया हूँ। क्या हो रहा है? नमाज पढ़ रही है दोनों, हैं? नमाज पढ़ रही है ब्यूटी और विद्या। ब्यूटी का यहाँ पर नया ड्रेस और विद्या का नया ड्रेस टंगा हुआ है, सूख रहा है। हाँ, ब्यूटी और विद्या का नया ड्रेस वहाँ सूख रहा है, तो ब्यूटी बता रही है कि नया ड्रेस सूख रहा है। हाँ यार, ये दोनों मिल के मेरा बेडशीट को कैसे बनाया है। हाँ हाँ, हम देख लिए। चलो चलो जल्दी करो। ब्यूटी ना अपना ड्रेस को, मतलब नया ड्रेस को देखती है तो बस बोलती है पहनेंगे दो मुझे। और जब पहनने का मन करेगा या कहीं घूमने जाने का मन करेगा, अलमारी को खटखट करेगी और बोलेगी दो इसमें ड्रेस है, निकाल के दो मुझे। ऐसे है।